कार्तिक पूनम में अवतरित हुए श्री गुरु नानक देव महाराज का जन्म उत्सव हम बहुत प्रेम और श्रद्धा से मना रहे हैं। इस वर्ष 542 वर्ष आपकी आमद को हुए हो चुके हैं और 542 वर्षों में गुरु नानक का नाम, उनका तेज, उनका उपदेश, उनकी रोशनी, उनका प्रसाद बढ़ ही रहा है, फैल ही रहा है। आपको जब हम स्मरण करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ मेरे जहन में आती है वो है आपके द्वारा दिया गया मूल मंत्र। जैसे जड़ को जल देने से पूरे वृक्ष को पानी पहुंच जाता है, ठीक इसी तरह मूल मंत्र का उच्चारण करने से, जप करने से हम कह सकते हैं कि सारे श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, जप का समस्त जो फल है वो आपको प्राप्त हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि आज की हम शुरुआत इसी मंत्र के साथ करें। और जैसा कि आप जानते ही हैं, किसी भी मंत्र को प्रारंभ हम तब करते हैं जब हम पहले अपने शरीर के स्थिति को सही करते हैं। तो आसन बांधिए, नेत्र बंद कीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए और पूरी श्रद्धा और भावना के सहित मन ही मन गुरु नानक देव का पहले स्मरण करें। हमारे सामने उनका एक चित्र भी मौजूद है। चाहे तो पहले एक बार अपनी दृष्टि उनके सुंदर सुहावने ध्यानस्थ समाधिस्थ मुखमंडल की ओर ले जाकर अपने मन में, अपने चित्त में उनके सुंदर रूप को भर लीजिए। मुस्कान जिसके होंठों पर सदैव खेलती है, आनंद की रश्मियों से जो सदैव संसार को प्रकाशमान करते हैं, ऐसे श्री गुरु नानक देव उस अनंत अजन्मे अजोनी परमात्मा को पुकारते हैं और उस अशब्द निशब्द को एक ओंकार सत नाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत आजोनी सैभं गुर प्रसाद। हे परमेश्वर, तू एक है, तू ही ओंकार व्यापक स्वरूप है, तेरा ही नाम सत्य है, तू ही करता है, तू भव रहित है, तुझे किसी का भय नहीं, क्योंकि जब व्यापक रूप से तू ही मौजूद है, तेरे अलावा जब कोई दूसरा है ही नहीं, तो किससे भय। तो निर्वैर, तू शत्रुता से रहित है। अकाल मूरत, तेरी मूर्ति किसी काल में सृजित नहीं हुई, तू अनामी कालातीत अकाल स्वरूप है। अजोनी, तू कभी किसी माता की जोनी में नहीं आता, तू कभी किसी माता के गर्भ में नहीं पधारता। सैभं, तू स्वयं प्रकाश है। गुर प्रसाद, गुर अर्थात चैतन्य, प्रसाद अर्थात आनंद। तेरा स्वरूप चैतन्य है, तेरा स्वरूप आनंद है और यही आनंद ओंकार स्वरूप मेरे अंतर बाहर, तुम्हारे अंतर बाहर मौजूद है। मेरी इस देह में उठी मैं की लहर झूठ है, तुम्हारे शरीरों में मैं की उठी लहर भी झूठ है। सच ये है, इस मैं रूपी लहर का संबंध उस परब्रह्म ओंकार सतनाम अकाल मूरत आजोनी
स्वयं गुर प्रसाद से है। उस अनंत को अगर शब्दों से वर्णन किया जा सकता हो तो इससे सुंदर और कोई शब्द ना होंगे।